हेलो और स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं मॉडर्न कंटेंट क्रिएटर्स के उस अल्टीमेट एआई टूलकिट के बारे में जो सच में एक गेम चेंजर है। अगर डिजिटल दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाना है तो सोर्स डेटा के हिसाब से आज हम डीपली देखेंगे कि स्मार्ट क्रिएटर्स आखिर अपनी पूरी जर्नी को इतना आसान और सुपर फास्ट कैसे बना रहे हैं। अब एक सच्चाई जिसके बारे में हम सब जानते हैं, YouTube और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या ये हाई कंपटीशन चैनल की ग्रोथ को स्लो कर रहा है? सोर्स कहती है कि अगर हम पुराने ट्रेडिशनल तरीकों पर ही अटके रहें तो हाँ, शायद ग्रोथ स्लो हो जाए। इसीलिए आज के टाइम में इन स्मार्ट टूल्स को अपनाना अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, बल्कि फास्ट ग्रोथ के लिए ये एक एब्सोल्यूट जरूरत बन चुका है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। स्मार्ट क्रिएटर्स आखिर आज ऐसा क्या कर रहे हैं? जवाब इन 4 चीज़ों में मिल जाता है। उन्होंने अपने प्रोडक्शन के हर मेजर स्टेप को टोटली स्पीड अप कर लिया है। चाहे वो वीडियो की एडिटिंग हो, लंबी लंबी स्क्रिप्ट्स लिखना हो, क्लिक वर्दी थंबनेल्स डिज़ाइन करना हो या फिर हाई क्वालिटी वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड करना हो। ये सारे काम अब घंटों का नहीं, बस मिनटों का खेल बन गए हैं ताकि कंपटीशन में सबसे आगे रहा जा सके। यहाँ से हम पहले और सबसे क्रूशियल फेज में एंटर करते हैं। सेक्शन 1, स्मार्ट स्क्रिप्ट्स विद चैटजीपीटी। ये वो शुरुआती प्री प्रोडक्शन स्टेज है जहां नए आइडियाज को दिमाग से निकालकर पेपर पर उतारा जाता है। इस सिंपल सी इक्वेशन पर गौर करते हैं। चैटजीपीटी इक्वल्स स्मार्ट स्क्रिप्ट्स। कंटेंट क्रिएशन के दौर में जब एक ब्लैंक स्क्रीन को देखकर समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से की जाए, वहां ये टूल एक लाइफ सेवर की तरह काम करता है। ये प्लेटफॉर्म दुनिया भर में यूनिवर्सली माना जाता है कि स्क्रिप्टिंग की शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और फास्ट स्टार्टिंग पॉइंट शायद ही कोई और हो। इसके कुछ बेहतरीन यूज केसेस पर एक नजर डालते हैं। नए और वायरल वीडियो आइडियाज सोचना, पूरी डिटेल में स्क्रिप्ट्स लिखना और परफेक्ट टाइटल्स के साथ साथ डिस्क्रिप्शन जनरेट करना, ये सब प्रैक्टिकली इंस्टेंट हो जाता है। एक बार सोचा जाए कि जिस काम में पहले पूरा दिन लग जाता था, वो आइडिएशन और मेटा डेटा अब बस कुछ क्लिक्स की दूरी पर है। लिटरली ये एक बहुत बड़ा टाइम सेवर है। तैयार होने के बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, एआई वॉइस ओवर्स और विजुअल्स। ये एक्चुअल प्रोडक्शन फेज है जहां टेक्स्ट को रियल आवाज और विजुअल्स दिए जाते हैं। इस प्रोडक्शन हिस्से में आजकल 11 लैब्स जैसी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। और स्पेशली अगर हम फेसलेस यूट्यूब चैनल्स की बात करें जहां स्क्रीन पर कोई इंसान नहीं दिखता, वहां ये किसी चमत्कार से कम नहीं। ये चैनल्स इतनी तेजी से इसीलिए ग्रो कर रहे हैं क्योंकि ये एआई वॉइसेस इतनी हाईली रियलिस्टिक और नेचुरल साउंड करती हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये किसी एआई की आवाज है। और ये बात बिल्कुल क्लियर करती है कि आवाज रिकॉर्ड करने का प्रोसेस अब कितना सीमलेस हो गया है। एक वक्त था जब प्रोफेशनल ऑडियो के लिए बड़े स्टूडियोज और बेहद एक्सपेंसिव माइक्रोफोन्स चाहिए होते थे, लेकिन अब रुकावट बिल्कुल खत्म हो गई है। किसी भी नए क्रिएटर के लिए प्रोफेशनल लेवल की आवाज जनरेट करना अब कोई बड़ी बात नहीं रही। आवाज तो बन गई, बट व्हाट अबाउट विजुअल्स? एआई विजुअल्स फास्ट वॉइस जनरेशन के साथ साथ आजकल स्टनिंग विजुअल्स, सोशल मीडिया इमेजेस और सपोर्ट करने वाले एसेट्स प्रोड्यूस करना भी इनक्रेडिबली फास्ट हो गया है। यानी परफेक्ट इमेज ढूंढने में अब घंटों बर्बाद नहीं होते। इस फास्ट प्रोडक्शन फ्लो को अगर लिंक किया जाए तो कमाल हो जाता है। स्टेप 1, एआई वॉइस टूल्स के जरिए रियलिस्टिक ऑडियो जनरेट करना, और स्टेप 2, एआई इमेज टूल्स का यूज करके उसी आवाज को सपोर्ट करने वाले विजुअल्स क्रिएट करना। जब इन दोनों स्टेप्स को आपस में मिला दिया जाता है तो कंटेंट क्रिएशन का जो सबसे मेहनत वाला हिस्सा है वो एकदम स्मूथली और फास्ट पूरा हो जाता है। ऑडियो और विजुअल्स मिलने के बाद अगला स्टेज है सेक्शन 3, फास्ट एआई वीडियो एडिटिंग। ये वो पोस्ट प्रोडक्शन फेज है जहां सारे पीसेस एक साथ जुड़ते हैं। फास्ट एआई एडिटिंग, ये इक्वेशन एक कोर ट्रूथ को हाईलाइट करती है कि प्रोफेशनल एडिटिंग का मतलब अब ये बिल्कुल नहीं है कि कई दिनों तक किसी कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन को लगातार घूरना पड़े। वो दौर अब खत्म हो चुका है। अब एआई की मदद से हैवी एडिटिंग वर्कफ्लोस प्रैक्टिकली मिनटों में पूरे हो रहे हैं। जब हम तेज एडिटिंग की बात करते हैं तो कैपकट जैसे एआई एडिटिंग टूल्स उसमें सबसे आगे आते हैं। इसमें ऑटो कैप्शंस और एआई इफेक्ट्स जैसे फीचर्स हैं जो शॉर्ट्स और रील क्रिएटर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। वीडियो में टेक्स्ट कैप्शंस मैनुअली टाइप करने जैसा बोरिंग और टीडियस काम अब बिल्कुल एफर्टलेसली और ऑटोमैटिकली ऑटोमेट हो जाता है। ये सच में एक लाइफ सेवर फीचर है। अब आते हैं हमारे आखिरी टेक्निकल पड़ाव पर, सेक्शन 4, कैनवा से परफेक्ट थंबनेल्स। वीडियो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसकी पैकेजिंग सबसे जरूरी है।
वैसे इस प्लेटफॉर्म के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैनवा एआई बिगिनर्स के लिए एकदम आइडियल है। अगर किसी ने पहले कभी कोई डिज़ाइन टूल यूज़ नहीं भी किया है, तो भी इस पर बहुत आसानी से प्रोफेशनल लेवल के थंबनेल्स और चैनल आर्ट डिज़ाइन किए जा सकते हैं। इट्स रियली दैट सिंपल। और ये जो सिंपल सा रूल है, ये हमेशा याद रखने वाला है। थंबनेल इक्वल्स व्यूज़। सोर्स डेटा इस फैक्ट और पूरा जोर देता है कि एक जबरदस्त और कंपेलिंग थंबनेल डायरेक्ट ट्रांसलेट होता है ज्यादा क्लिक्स और हायर व्यूअरशिप में। अगर पैकेजिंग अच्छी है तो लोग जरूर क्लिक करेंगे। सिर्फ यही नहीं, कैनवा एआई की वर्सेटिलिटी बिल्कुल कमाल की है। सिर्फ थंबनेल्स नहीं, बल्कि चैनल बैनर्स और इंस्टाग्राम पोस्ट्स, लगभग हर चीज यहीं जनरेट हो जाती है। एक तरह से ये कंटेंट की सारी पैकेजिंग और सोशल प्रमोशन की ज़रूरतों को एक ही जगह पूरा कर देता है, यानी A to Z पूरा काम एक ही प्लेटफॉर्म पर। सेक्शन 5, असली ग्रोथ का सीक्रेट। अब इन सभी AI टूल्स की हाइप से थोड़ा बाहर आते हैं और थोड़ी ग्राउंडेड रियलिटी पर बात करते हैं कि आखिर लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती कैसे है। ये कंपैरिजन आज का सबसे बड़ा और क्रूशल टेकअवे है। एक तरफ हैं AI टूल्स जो बेशक बहुत स्पीड और एसेंशियल सपोर्ट देते हैं, पर दूसरी तरफ है रियल ग्रोथ। और सच्चाई ये है कि असली और सॉलिड ग्रोथ हमेशा डिमांड करती है ह्यूमन एलिमेंट्स की, जैसे ओरिजिनल क्रिएटिविटी, लगातार काम करने की कंसिस्टेंसी और एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी। AI टूल्स हमें रफ्तार जरूर दे सकते हैं, पर गाड़ी किस दिशा में जाएगी ये हमेशा इंसानी सोच पर ही निर्भर करता है। अगर इस तरह के टाइम सेविंग और एफिशिएंसी वाले इंसाइट्स वैल्यूएबल लगते हैं, तो हमेशा आगे रहने के लिए AI इनकम हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यहाँ ऐसी ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और जानकारियां मिलती रहेंगी। तो इस चर्चा को एक दिलचस्प सवाल के साथ यहाँ पूरा करते हैं। इन सारे टूल्स में से आजकल आखिर कौन सा AI टूल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है? इस पर बिल्कुल विचार किया जा सकता है और अपने डेली वर्कफ्लो पर रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। आज के इस सेशन में बस इतना ही। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।